नमस्कार साथियों, देखते हैं आपके टॉप के 10 करंट अफेयर जो 4 मई 2025 को बने हैं और आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर, जहां पर पीएम मोदी ने मल्टी स्टेट टूर किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 1 से 2 मई को महाराष्ट्र, केरला और आंध्र प्रदेश का टूर किया और कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए। मुंबई में उन्होंने वेब्स 2025 क्रिएटिव समिट लॉन्च किया। केरला में विजहिंजम डीप वाटर पोर्ट जो रुपीज़ 8,867 करोड़ को नेशन को डेडिकेट किया और आंध्र प्रदेश अमरावती में 58,000 रुपए करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखा। पढ़ते हैं दूसरे करंट अफेयर की ओर, जहां पर पाकिस्तान से इंपोर्ट बैन कर दिया है भारत ने। पहलगाम में टूरिस्ट पर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान ओरिजिन गुड्स का इंपोर्ट पूरी तरह से रोक दिया है। इंडियन अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तानी शिप को भी इंडियन पोर्ट्स में एंट्री से मना कर दिया। ये स्टेप नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए 3 मई से तुरंत लागू हुआ। बढ़ते हैं अपने तीसरे करंट अफेयर की ओर, जहां पर क्लोरपाइरीफॉस पर ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ है। जेनेवा के BRS यानी कि बेजल रोटरडैम स्टॉकहोम COPs यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में क्लोरपाइरीफॉस पेस्टिसाइड्स को फेज आउट करने का ग्लोबल डील हुआ। इंडिया ने कंप्लीट बैन के खिलाफ आर्गू करते हुए 5 साल तक 12 क्रॉप जैसे कि राइस, व्हीट, कॉटन और भी अन्य क्रॉप में इसके लिमिटेड इस्तेमाल के लिए छूट ले ली है। इस डिसीजन के तहत क्लोरपाइरीफॉस को एनेक्स्चर A में लिस्ट किया गया, लेकिन एग्जेम्पशन से स्टेप वाइज अल्टरनेटिव्स की तरफ धक्का दिया जाएगा इसे। बढ़ते हैं अपने चौथे करंट अफेयर की ओर, जहां पर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट में BRS कॉप जो 28 अप्रैल से 9 मई जिनेवा के दौरान पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ग्लोबल फंडिंग और डोमेस्टिक मेजर्स की मांग की ताकि हजार्डस केमिकल्स और वेस्ट का अच्छे से मैनेजमेंट हो सके। उन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, कार्बन टैक्स और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे टूल्स यूज़ करने का अर्ज किया ताकि इन्वायरमेंट और हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। पढ़ते हैं अपने 5वें करंट अफेयर की ओर, जहां पर भारत और यूके ट्रेड टॉक्स हुआ। भारत और यूके ने 3 मई को लंदन में अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस रिज्यूम किए। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और यूके ट्रेड मिनिस्टर जोनाथन रेनॉल्ड्स की मीटिंग में FTA फाइनलाइज करने की कोशिश हुई। अब जो बाकी के इश्यूज हैं, जैसे कि विस्की और ऑटोज़ पर टैरिफ पे फोकस है, 2022 से चल रहे टॉक्स में अब फाइनल स्टेज नेगोशिएशन चल रहे हैं। अगला जो करंट अफेयर है, जिसमें भारत और EU जो है FTA कमिटमेंट किया। भारत और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर कंफर्म किया है कि दोनों 2025 के अंत तक एक एम्बिशियस इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करेंगे। कॉमर्स मिनिस्टर गोयल और EU ट्रेड कमिश्नर ने हाई लेवल मीटिंग में एग्रीमेंट्स पर तेजी से बढ़ने का प्रॉमिस किया। नेगोशिएशंस के रेगुलर राउंड्स चल रहे हैं और अगला राउंड 12 से 16 मई 2025 में न्यू दिल्ली में होगा। अगले करंट अफेयर में बढ़ते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंसेज हुआ। 5 से 8 मई वाशिंगटन DC होने वाला वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस में इंडिया अपनी स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म को शोकेस कर रहा है। स्वामित्व से अब तक 24.4 मिलियन जो रूरल परिवार को जमीन के कानूनी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं और 100+ मिलियन प्रॉपर्टी पार्सल्स मैप करके लगभग $1.162 ट्रिलियन यानी कि 1.16 लाख करोड़ की लैंड वैल्यू अनलॉक हुई है। इंडिया डिजिटल लैंड रिफॉर्म का मॉडल प्रेजेंट कर रहा है किसके लिए? क्लाइमेट स्मार्ट प्लानिंग के लिए। पढ़ते हैं अगले अपने करंट अफेयर की ओर, जहां पर जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी से संबंधित है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मई को भारत के पहले 2 जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज कमला DRR धन 100 और पूसा DST राइस 1 लॉन्च किए। ये राइस वैरायटीज ज़्यादा पानी देती है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है और 25 से 30% ज़्यादा ईल्ड देती है। ICAR के एक्सपर्ट ने बिना फॉरेन DNA के प्रिसाइज जीनोम एडिटिंग से इन्हें डेवलप किया है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहां पर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट से संबंधित है। RBI डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया के एक्सपोर्ट्स 6.01% बढ़कर रिकॉर्ड $824.9 बिलियन पार पहुंच गया है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात हो रही है, जहां पर कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में $778.1 बिलियन था। इस ग्रोथ को सबसे ज़्यादा बूस्ट सर्विस सेक्टर ने दिया है। सर्विस एक्सपोर्ट 13.6% से ऊपर जाकर $387.5 बिलियन हुए। मर्चेंटाइल यानी कि नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट भी नए हाई पर रिकॉर्ड $374.1 बिलियन पे रहे। पढ़ते हैं अपने आखिरी करंट अफेयर पे, जहां पर सेबी
जो है F&O रिटेल ट्रेडिंग पर क्या हुआ है देखते हैं। सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चीफ तुहिन पांडे ने कंफर्म किया है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी F&O ट्रेडिंग में रिटेल ट्रेडर्स के लिए कोई मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लगाया जाएगा। पांडे ने बताया कि ऐसी टेस्ट इम्प्रैक्टिकल और रेगुलेटरी ओवर रीच होगा, क्योंकि अभी NISM जैसे सर्टिफिकेशन ऑलरेडी कुछ पार्टिसिपेंट्स के लिए लागू हैं। इसलिए इंडिविजुअल्स को अभी के जैसे अपनी मर्जी से F&O में इन्वेस्ट करने की इजाजत रहेगी। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।